students, this is आशा फातिमा. So today's our topic is motion in a circle. मोशन इन अ सर्कल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. अब देखें कि अगर एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, सर्कल के हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी जो कि उस पॉइंट पे ड्रा किया होगा. एट एनी पॉइंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट. ठीक है. अब देखें ये एक सर्कल है हमारे पास फिगर 4.28 में. यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी लग रही है तो हर पॉइंट को हम लोग टेंजेंट से जो है वो हर पॉइंट जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग ड्रान किया गया है. ठीक है. फिगर 4.28 शो दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द ईस्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल इज़ डिफरेंट. जो सर्कल के हर पॉइंट पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है. यहाँ पे एरोज से शो करवाया गया. Therefore, the velocity of an object moving with uniform speed in a circle is changing constantly. इसलिए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर में इज़ चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, यानी कि उसकी वेलोसिटी इतनी चेंज होती है कि चेंज ना होने के बराबर चेंज होती है. ठीक है. हिंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ. वो फोर्स जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो वो हमें हमेशा चाहिए होगी जो कि ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करवाती रहे. इट शुड बी नोटेड दैट फोर्स इज एसेंशियली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. हम ये नोट करते हैं कि फोर्स को जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर एक मोमेंट के लिए फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होती तो फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी की इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा. ठीक है. जो कि स्पीड की वेलोसिटी की मिकदार को चेंज कर देगा. दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. यानी कि अगर फोर्स है, टोटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तब वेलोसिटी कुछ और होगी. अगर फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा. एज द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड. अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ये तभी पॉसिबल होता है कि जब फोर्स का जो कोई कंपोनेंट एफ कोस 90 डिग्री जो है वो फोर्स का कंपोनेंट एफ कोस 90 डिग्री जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और एफ कोस 90 डिग्री हमारे पास 0 को इक्वल होता है. तो एफ कोस 90 डिग्री हमारे पास जो फोर्स कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो 0 को इक्वल है. इस वजह से जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. As a body move with constant speed also it is possible only if the component of forces along V is F cos 90 degree is equal to 0. Okay students, Allah Hafiz.